किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन्हें आमंत्रण देने के लिए, जिसमें श्री वेद कुमार नागवंशी पलांदूर मोहला मानपुर से गायन के साथ जुड़ेंगे, और रानी वैष्णव नारायणपुर बस्तर से आ जाती। पुनः एक बार निवेदन करना चाहूंगा, श्री वेद कुमार नागवंशी जी मानपुर मोहला से, और साथ ही साथ दूसरे क्रम पर रानी वैष्णव नारायणपुर बस्तर से, मां शारदा मानस परिवार नारायणपुर बस्तर। शायद ये दोनों नहीं जुड़ पा रहे हैं। रानी वैष्णव बताए थे कि रामायण कार्यक्रम रहेगा, शायद ये जुड़ पाऊंगी करके। दीपक जी। जी सर, जी सर। तो लीजिएगा, वैसे यहीं जुड़े पर थे, वो दोनों जुड़े थे, अर्चना दीदी भी जुड़ी थी, लेकिन अब अच्छा, किन्हीं कारणों तो से अब निकल गए। अब उनकी प्रस्तुति का समय अभी लगभग उत्तरार्ध की ओर है। 10 बजने में केवल हाँ हाँ 15 मिनट शेष हैं। और एक बार और हाँ, पुकार लीजिएगा सर, उसके एक बार पश्चात। पुनः निवेदन करूं अर्चना साहू को। अर्चना साहू यदि पटल से जुड़ रहे हो तो जरूर जुड़िएगा। अर्चना साहू जी, श्री वेद कुमार नागवंशी जी, लगता है प्रतिभागी अब नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं सीधे उद्बोधन की कड़ी में चलना चाहूंगा। जरा सुन तुझे धरती पुकारे, ओ मानस, ओ भारत माँ के दुलारे। जरा सुन तुझे धरती पुकारे, ओ भारत माँ के दुलारे। मेहनत के बल पर जग में, मेहनत के बल पर जग में कुछ करना है प्यारे। जरा सुन तुझे धरती पुकारे, ओ भारत माँ के दुलारे। आजादी है हमको प्यारी, खतरे में है धरती हमारी। आजादी है हमको प्यारी, खतरे में है धरती हमारी। ये जान भी जाए तो जाए, ये जान भी जाए तो जाए, पर मान न जाने पाए। जरा सुन तुझे धरती पुकारे, वो भारत माँ के दुलारे। जरा सुन तुझे धरती पुकारे, आ हो तलवार हमारा गहना, मुश्किल से भला क्या डरना। तलवार हमारा गहना, मुश्किल से भला क्या डरना। गर्दन हाजिर है सबकी, गर्दन हाजिर है सबकी, इस देश के खातिर प्यारे। जरा सुन तुझे धरती पुकारे,
वो भारत माँ के दुलारे, जरा सुन तुझे धरती पुकारे। ओ भारत माँ के दुलारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम उद्बोधन की कड़ी में चलें, और उद्बोधन की कड़ी में सर्वप्रथम मैं आमंत्रण दूं श्री काशीराम जी जैन को। तो बेटा आवाज आ सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ऐसा? जी अच्छा, अर्चना जुड़ी है क्या? अभी क्लियर है सर, कौन क्लियर है बोल रही थी बिल्कुल। अभी? आवाज क्लियर है? है, आप निश्चिंत रहिएगा जी। हाँ बोलिए बोलिए। जी हाँ, श्री काशीराम जी जैन वेदांत। गुरुदेव, हाँ बोलिए बोलिए। वंदे मातरम। आजादी का अमृत महोत्सव 2021, जहाँ एक और समूचा भारतवर्ष अपने वीर शहीदों के श्री चरणों में नतमस्तक है, वही दूसरी ओर कविकुल शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के प्राकट्य दिवस पर उन्हें स्मरण कर गौरवान्वित है। अनंत अनंत शुभकामनाओं के संग बस्तर की आराध्य देवी मां भगवती पराम्बा दंतेश्वरी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, यही भाव निवेदन समर्पित करते हुए आप सभी गूगल चरण को मेरा दंडवत प्रणाम। इसी ने सच ही तो कहा है, जिस तरह कभी भी हिमालय को हिलाया नहीं जा सकता, जिस तरह कभी भी सागर को सुखाया नहीं जा सकता, एक उसी तरह कभी भी किसी प्रतिभा को छुपाया नहीं जा सकता। प्रतिभा को पल्लवित होने का उत्तम अवसर प्रदान किया है मानस वंदे मातरम ने, और हम अनंत शुभकामनाओं के संग आत्मीय आभार मानते हैं परम श्रद्धेय श्री दीपक गुहा जी का, सामान्य श्री RD साहू जी का, हमारे परम गुरु जी श्री योगेश्वर साहू जी का। यही कहते हुए जीवन का यह पथ नहीं शांत भवन में टिक रहना, हमें पहुंचना उस मंजिल तक जिस मंजिल के आगे रहा नहीं। जीवन को देश मात्र दिनचर्या का ही दोहराव नहीं, सुख दुख मिलन बिछोह जैसे धूप छांव के बीच गतिमान मनुष्य का जीवन अपने अस्तित्व की अर्थवत्ता के लिए व्याकुल हो जाया करता है। आखिर जिंदगी जीने का मकसद और वजूद का मतलब ही क्या है? अंचल का लोक जीवन इन्हीं की प्रश्नों की खोज अपने ही ढंग से करने का प्रयास करता है, और इस प्रयास में सचमुच सहारा देती हैं मानस वंदे मातरम। जहां छत्तीसगढ़ अंचल के मूर्धन ने, मानस मनीषियों ने, लोक कलाकारों ने अपनी गरिमा में सहभागिता के संग मानस वंदे मातरम को जीवंत किया। एक बार पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की अनंत अनंत शुभकामनाओं के संग पुनः आप सभी के उज्जवल चरण को मेरा दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आप सभी के श्री चरणों को सादर नमन, अनंत शुभकामनाओं के संग आत्मिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आदरणीय काशीराम जी जैन वेदांत। टिकरापारा हलवा कांकेर से आप जुड़ करके हमारे इस मानस वंदे मातरम के महत्वपूर्ण कड़ी बने। निर्णायक की भूमिका में आपने बहुत सुंदर अपना कलम चलाया है और चलता रहेगा। ऐसे आप लोक कला से जुड़े हुए, कला की विधा से जुड़े हुए हैं, समझते हैं इस बात को कि कहाँ पर कला पीछे हो रही है, कलाकार कहाँ पर पीछे हैं, उनको मौका कैसे दिया जाए। और इस बात को आपने रेखांकित किया आदरणीय हमारे दीपक गुहा के माध्यम से। इनके माध्यम से ये मानस पटल सजा, आज मानस वंदे मातरम का यह पटल सजा है। और मैं अगले क्रम पर ले चलना चाहूंगा उद्बोधन की कड़ी में अपने आशीर्वचन के रूप में प्रदान करने के लिए बहन श्रीमती निशा साहू जी बोरसी दुर्ग से निर्णायक के पद पर आसीन है आज। आदरणीय सर जी, मैं 5 मिनट बाद जुड़ती हूँ, 5 मिनट बाद। अच्छा मैं तब तक, अच्छा जी तब तक मैं हमारे बड़े भैया श्री सीताराम जी साहू श्याम मानस मणि गुंडरदेव बालोद से, जो
एक अच्छे लेखक हैं, अच्छे गायक हैं, अच्छे साहित्यकार हैं, छत्तीसगढ़ी के भी साहित्यकार हैं और हिंदी साहित्य के भी साहित्यकार हैं। मैं ऐसे रचनाकार भाई सीताराम जी श्याम को मैं प्रणाम करते हुए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय साहू जी। आवाज सुनाई दे रही ना? आ रही है। जी सर। आज समापन दिवस के अवसर पर मैं इस प्रकल्प से जुड़े हुए आदरणीय अर्जुनपुरी जी, आदरणीय श्री गोपाल वर्मा जी, आदरणीय श्री दीपक जी, आदरणीय श्री आर.डी. साहू जी, श्री योगेश्वर साहू जी और हमारे संयोजक मंडल के तमाम सदस्यगण तथा निर्णायक मंडल के आदरणीय श्री काशीराम जी जैन, श्री नंद कुमार जी साहू, आदरणीय पुरुषोत्तम जी और हमारी बिटिया श्रीमती निशा जी, आप सबको और तमाम प्रतिभागियों को मैं सादर नमन करता हूं, सादर वंदन करता हूं। ये जो नया प्रकल्प दीपक जी ने आगाज किया है उसका नाम ही है मानस वंदे मातरम। और आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है जिसमें दोनों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। मानस तुलसी जयंती और वंदे मातरम हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस। और इस मौके पर मैं आप सबको ढेर सारी बधाइयां देता हूं। और ये 10 दिनों तक की जो मानस की अद्भुत यात्रा रही, मानस की भी और राष्ट्रभक्ति की भी, देश प्रेम की, और जिसमें प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक अपनी कला का, अपने वक्तृत्व कला का, अपने गायन कला का जो प्रदर्शन किया, वह वाकई में मानस के अनेक रंगों को, जिसमें देशभक्ति का रंग, जिसमें प्रेम भाव का रंग, जिसमें संस्कृति का रंग, जिसमें पर्यावरण का रंग, तमाम रंगों को रेखांकित करते हुए आप सबने प्रस्तुत किया। और वाकई में राम के चरित्र को आप सबने अलग अलग अंदाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो मुझे वो पंक्तियां अपनी याद आ रही है कि एक दिन तो मेरे वास्ते ऐसा करे कोई, एक दिन तो मेरे वास्ते ऐसा करे कोई, और मुझको बना के आईना देखा करे कोई, मैं तो तेरे वास्ते बेमोल ही बिक जाऊंगा, मैं तो तेरे वास्ते बेमोल ही बिक जाऊंगा, शर्त ये कि प्यार से सौदा करे कोई, सौदा करे कोई, सौदा करे कोई। ये राम के चरित्र पर अभिव्यक्ति देती हुई ये पंक्तियां हैं। और समय बहुत नाजुक है, मुझे लगता है 2-4 मिनट ही बाकी होंगे, और इसलिए मैं अपने बच्चों को भी मैंने सुना, 5 बच्चों को सुना आज। और बच्चे तो इतने एडवांस हो गए हैं, इतने इतना टैलेंट है उनमें कि उनके लिए ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि चांद हैं, आफताब हैं बच्चे, रोशनी की किताब हैं बच्चे, उछलते कूदते जब स्कूल जाते हैं, लगता है गुलाब है बच्चे, और जिनको संस्कार अच्छे मिले हैं वो हर जगह कामयाब हैं बच्चे। और क्या फरिश्ते किसी ने देखे हैं? कितना बढ़िया जवाब हैं बच्चे, कितना बढ़िया जवाब हैं बच्चे। और आज निर्णय प्रपत्र में जिन बच्चों ने और जिन साथियों ने जिन्होंने जीत हासिल की है और जिनको स्थान मिला है, उनको ढेर सारी बधाई। और जिन्होंने स्थान प्राप्त नहीं किया है उनको हमारी सबकी ओर से हार्दिक शुभकामना। भविष्य में वो और तैयारी करेंगे। और उनके लिए पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि आपकी शुभकामनाएं साथ हैं, क्या हुआ अगर कुछ बलाएं साथ हैं, हार का एक अर्थ यह भी जानिए, जीत की संभावनाएं साथ हैं, जीत की संभावनाएं साथ है। और इसी के साथ आप सबको पुनः हार्दिक नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुभकामनाएं बड़े भैया जी को आज के इस मानस वंदे मातरम, जो वास्तव में आज का जो दिन है बड़ा चुनिंदा दिन है, ये यादगार दिन है। ऐसे पल के लिए आपने बहुत बढ़िया कहा। और मैं तो ये कहूँगा आपकी बातों से जुड़ते हुए कि बहुत की है दोस्ती जमाने से, बहुत की है दोस्ती जमाने से, पर अपनों से नहीं, अपनों में अपनापन नहीं तो ये जीवन किस काम का।
क्योंकि जीवन जब तक हम अपने बीच के लोगों के लिए ना खपाएं तो कोई काम का नहीं रह जाता है। मैं पुनः बहन श्रीमती निशा साहू जी को जोड़ना चाहूँगा बोरसी दुर्ग से, जो निर्णायक की भूमिका में भी, संचालक की भूमिका में भी और साथ ही साथ व्याख्याकार के रूप में भी आपकी महती भूमिका रहती है। ऐसी बहना को मैं सादर आमंत्रण दूं। जी धन्यवाद आदरणीय। वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। ए भारत की सरजमी, तुझे सलाम, तेरी बहारों को सलाम, तेरे फलक को, तेरी चांद सितारों को सलाम। जिस लब पे हो तेरा नाम, उन सबको मेरा सलाम। और मानस दर्शन में जितने भी देशभक्त जुड़े हैं, उन सबको मेरा सलाम। मानस दर्शन जीवन अर्पण की यह नई परिकल्पना मानस वंदे मातरम और इस मानस वंदे मातरम प्रकल्प से जुड़े हुए आशीर्वादक गुरुजन गोपाल वर्मा जी, श्री गोस्वामी जी और आदरणीय इस कार्यक्रम के संयोजक जिनकी परिकल्पना यह कार्यक्रम है, श्री दीपक गुहा जी, और इस कार्यक्रम के बहुत बेहतरीन संचालक, यूं कहूं मेरे फेवरेट संचालक घोषक महोदय योगेश्वर साहू सर जी, आप सभी को सादर प्रणाम है। प्रणाम है निर्णायक की आसंदी पर विराजमान गुरुदेव मेरे चाचा जी परम आदरणीय श्री सीताराम साहू जी को, श्री नंद कुमार साहू जी को, श्री काशीराम जी भैया जी को, और हृदय से बहुत बहुत आभार कि मुझे यह जिम्मेदारी दीपक भैया जी ने दी है। और साथ ही साथ समस्त संयोजक मंडल के उस मेहनत को मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इस मानस वंदे मातरम प्रकल्प के लिए बहुत ही मेहनत की है। और निश्चित यह मानस वंदे मातरम प्रकल्प बहुत ही सफल और बहुत उत्कृष्ट कार्यक्रम रहा है। और आपने मानस का आयोजन तो किया ही, साथ साथ इसको राष्ट्र से जोड़कर जो आपने ये नई परिकल्पना नई दिशा दी है, और इससे बड़े ही नहीं जुड़े, बुजुर्ग ही नहीं जुड़े, बल्कि बच्चे भी जुड़े, ये बहुत बड़ी बात है। और चूंकि मैंने पहले ही संदेश भेजा था कि मैं ऐसी जगह पर हूँ आज तुलसी जयंती के कार्यक्रम में जहाँ से मैं ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, दूर जाके कहीं बोल रही हूँ, तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए और इस नए कार्यक्रम मानस वंदे मातरम के लिए इनसे जुड़े हुए समस्त प्रत्यक्ष रूप से जितने भी जुड़े हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और प्रतिभागियों को भी बधाई देती हूँ, क्योंकि राष्ट्र प्रेम है तभी वो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। तो आप बस, और आदरणीय सीताराम साहू जी जुड़े हैं, मेरे चाचा जी, तो बस उन्हीं की पंक्तियां कहती हुई मैं वाणी को विराम लूंगी। जिन्हें मंजिल पाने की जिनकी चाहत होती है, मंजिल पाने की जिनकी चाहत होती है, उनके कदमों में गजब की आहट होती है। मंजिल पाने की जिनकी चाहत होती है, उनके कदमों में जबरदस्त आहट होती है। हौसलों के पंख लगाकर उड़ते हैं वो, हौसलों के पंख लगाकर उड़ते हैं वो, तभी तो माथे पे बादशाहत होती है, तभी तो माथे पे बादशाहत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम के साथ वाणी विराम। बहुत बोलो सुंदर, भारत बहुत माता की सुंदर, जय। बहुत सुंदर विचार आपने लिया और निसंदेह फूल कांटे दुष्ट दुश्मन, उपल नग से जग भरा है। फूल कांटे दुष्ट दुश्मन, उपल नग से जग भरा है। छांट ले बन सार ग्राही, फिर धरा में क्या धरा है, फिर धरा में क्या धरा है। और आदरणीय दीपक गुहा जी, तो मैं क्या कहूं उसके संबंध में, दीपक तो दीपक ही है। दीप जला मिटा अंधेरा, दीपक का दीप जला
मिटा अंधेरा जगमग ज्योति प्रकाश मिला, इस अनोखी पहल से जीवन का एक आस मिला, चाहे जो भी कुछ भी समझे हमें तो आप खास मिला, श्रद्धा है हमें ईश्वर पर इसलिए पूर्ण विश्वास मिला, पूर्ण विश्वास मिला। और हमारे आशीर्वादक गुरुजन हमारे इसमें जुड़े हैं। मैं सीधा आदरणीय श्री गोपाल राम जी वर्मा का आशीर्वाद लेना चाहूँगा। आप हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के सम्मानीय अध्यक्ष हैं। बड़े भैया से निवेदन है आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। आशीर्वाद के आग्रही आपसे निवेदन कर रहा है। बोलो भारत माता की जय, जय। सियावर रामचंद्र की जय। आज राष्ट्र प्रेम और राम प्रेम का यह मणिकांचन योग दिवस है। मैं इस पटल से जुड़े सभी राष्ट्र भक्तों को, राम भक्तों को मैं आज के इस विशेष पर्व की मैं बधाई देता हूँ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जितने भी प्रतिभागी भाग लिए और आदरणीय योगेश्वर भैया जो मंच का इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं बहुत ही सुमधुर कंठ से, और आप तो सदे हुए मंच संचालक ही हैं। आपकी योग्यता के बारे में क्या कहूँ मैं, वाह ही निकलेगा मेरे मुंह से। और इस पटल के जितने भी निर्णायक हैं, मैं इन चारों निर्णायकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस पटल के प्रस्तोता आदरणीय भाई दीपक गुहा, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपके प्रति भी मेरी शुभकामनाएं हैं। और इस पटल से जितने भी हमारे भाई बहन जो जुड़े हुए हैं उन सबको आज के विशेष दिवस की, स्वतंत्रता दिवस और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि अभी बहन निशा साहू कह रही थी कि इसमें बुजुर्ग लोग भी जुड़े, युवा भी जुड़े, और आने वाले कल के हमारे जो भावी कलाकार हैं, वो उभरते कलाकार हैं जो बाल्यावस्था से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। मैं तो इनको कहूंगा कि भविष्य के लोग बहुत धुरंधर होंगे, क्योंकि कहा भी जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। और सचमुच ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है, इन नौनिहालों के लिए उपलब्ध कराया गया है, और इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को भविष्य में मिलेगा। इन बच्चों का उत्साह मैं देख रहा था, सचमुच ये बच्चे बहुत कुछ करेंगे भविष्य में। तो जो इस कार्यक्रम में जो विजेता हैं, होने वाले हैं, उनको तो मैं बधाई देता ही हूँ, लेकिन वो भी बधाई के पात्र हैं जो इस फाइनल राउंड में भी प्रतिभागी रहे। फर्स्ट राउंड में भी जो क्वालिफाई करके सेकंड राउंड में आए हैं, तो उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। और सभी आज के कलाकारों को, सभी कवियों को, सभी वक्ताओं को जिन्होंने अपने बहुत सुंदर उद्गार व्यक्त किए हैं, ऐसे वक्ताओं को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आप सबने इस मानस वंदे मातरम पटल को अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान किया है, ये इसके लिए पुनः पुनः मैं इस पटल की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बोलो भारत माता की जय। जय। किन शब्दों से करूं बड़ाई, अब तो हम तो बड़े आभारी हैं। किन शब्दों से करूं बड़ाई, अब हम तो बड़े आभारी हैं। क्षमा करेंगे भूल हुई हो, विनती यही हमारी है, विनती यही हमारी है। और इस कड़ी में हमारे आशीर्वादक गुरुजन हैं आदरणीय श्री मुन्ना लाल जी देवदास। यदि आप जुड़े हों तो हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा बड़े भैया। देवदास जी, राष्ट्रपति पुरस्कृत आदरणीय देवदास जी। दीपक जी हैं कि नहीं?
शायद जुड़े भैया, नहीं दिख रहे हो तो। हाँ हाँ हाँ। हमारे आदरणीय गुरुदेव गोस्वामी जी आज भी वो व्यस्त रहे हैं, शायद जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। अगर जुड़े हो तो जरूर मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा। नहीं हमारे दिख रहे हैं बच्चों वो को भी तो, नहीं जुड़े नहीं ना। दिख रहे हैं भैया वो भी। हाँ हाँ तो मैं सीधा ले चलूँ हमारे आदरणीय दीपक भाई की ओर चलना चाहूँगा। सत्कर्म हो जीवन में कहीं तो मुरझाए पौध भी खिल जाएंगे। सत्कर्म हो जीवन में कहीं तो मुरझाए पौध खिल जाएंगे। जो चाहत है मन में तुम्हारी बिन मांगे मिल जाएंगे, बिन मांगे मिल जाएंगे। परमार्थ हो गर कहीं तो सबका दिल मिल जाएगा। निश्चल निर्मल भक्ति से प्रभु का आसन भी हिल जाएगा, आसन हिल जाएगा। तो मैं आदरणीय दीपक जी को आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए और आगे की विचार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव जी। और सबसे पहले विशेष आभार तो आपका कि आपने आज की कमान संभाली और बहुत ही शानदार तरीके से, जैसे हमने योजना बनाई थी कि 3 लिंकों में पूरा आयोजन संपन्न करना है और चौथा लिंक अंतिम आशीर्वचन का होगा और साथ ही साथ परिणाम की घोषणा की होगी। और हमें विश्वास है कि शेष समय तक हम सभी परिणामों से जुड़ पाएंगे। इसके पूर्व कैलकुलेशन जारी है, तो बिल्कुल 3 से 4 मिनट के अंतर्गत परिणाम आप सबके सामने होंगे। मैं इसके पूर्व निवेदन करने जा रहा हूँ और बड़े ही जिम्मेवारी के संग आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय का दान किया है 10 दिवसों तक और निर्णायक वीरशील विवेकी निर्णायक मंडल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और डिजिटल निर्णय पत्रक, जी हाँ, इसके माध्यम से क्रमशः प्रतिभागियों का चयन कर प्रथम चरण से द्वितीय चरण में अपना आशीर्वाद प्रदान किया। और इस क्रम में चूंकि यह फाइनल राउंड है, इसलिए हम किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं रखना चाहते और जिन विद्वान निर्णायकों की उपस्थिति इस पटल पर है उन्हीं के प्राप्त अंकों का योग इस पटल पर संप्रेषित किया जाना है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश या कहें 3 विद्वान निर्णायकगण प्रारंभ से इस पटल पर उपस्थित रहें और जिसमें सर्वश्री परम आदरणीय मानसमणि प्रख्यात साहित्यकार और प्रख्यात मन संचालक आदरणीय गुरुदेव श्री सीताराम साहू सरजी श्याम परिपालोद से और परम आदरणीय गुरुदेव श्री काशीराम जैन जी वेदांत कांकेर से और साथ ही साथ अपनी उपस्थिति दे रही थी दीदी श्रीमती निशा साहू जी दुर्ग से। तो आप त्रय का विशेष आभार कि आपने पूरे आयोजन तक, अधिकांश दिवस तक, क्या कहें पूरे दिवस तक अपनी गौरवमयी उपस्थिति इस मंच को प्रदान की है और बहुत ही पारदर्शिता के साथ निर्णय पत्रक आपने भरा है और यकीनन कुछ ही समय पश्चात परिणाम हम सबके समक्ष होंगे और बच्चों में भी काफी उत्साह है। तो जैसे कि अभी आशीर्वादक मंडल से हम सब जुड़ पा रहे थे और परम आदरणीय गुरुदेव श्री गोस्वामी जी इस पटल पर नहीं जुड़ पाए हैं जैसे कि हमें सूचना मिली है और उनका आशीर्वाद पर्याप्त प्राप्त हो चुका है फोन के माध्यम से। और परम आदरणीय गुरुदेव गोपाल राम वर्मा जी अत्यंत व्यस्तता के बावजूद इस पटल पर जुड़ करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किए हैं और करते रहे हैं, करते रहेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और कम समय में मानस दर्शन जीवन अर्पण की उपलब्धियों में आप सबका आशीर्वाद विशेष महत्व रखता है। कई अनेक परिकल्पनाओं के साकार होने के बाद मानस वंदे मातरम बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव की ओर है इस सत्र के और इसके पश्चात और कौन सी परिकल्पनाएं हैं वो भविष्य के गर्त में हैं। फिर भी मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा और विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा 9 दिवस तक अलग अलग दिनों में संचालन की महती भूमिका निभाने वाले परम विद्वान संचालक मंडल का, जिनका क्रमशः योगदान इस पटल को प्राप्त हुआ है। और हमारे सप्त संयोजक मंडल में परम आदरणीय श्री
टी.एल. सिन्हा जी, परम आदरणीय श्री पिंटू पटेल जी, परम आदरणीय श्री मेसू साहू भैया जी, परम आदरणीय श्री आर.डी. साहू सर जी और परम आदरणीय जिनका लेखन काफी प्रभावशाली होता है और जिनके पास एक विशेष साहित्यिक कला है बातों को लिखने की, ऐसे परम आदरणीय गुरुदेव श्री कनसराम कोमरे सर जी और आत्मा सर जी चूंकि प्रतिभागी रहे अतः उनका नाम मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। तो समस्त सप्त संयोजक मंडल को भी साष्टांग प्रणाम। परम आदरणीय श्री आर.डी. सर जी, लीजिएगा आप सभी का हार्दिक आभार। बिल्कुल एक निर्णय पत्र आने शेष हैं, उसके पश्चात यह निर्णय आप सबके समक्ष रख दिया जाएगा। मैं निवेदन कर रहा था कि जैसे आदरणीय गुरुदेव वर्मा सर ने अपनी बात रखी है कि सभी प्रतिभागी, चाहे वो शिशु वर्ग से हो, बाल वर्ग से हो, किशोर वर्ग से हो, युवा वर्ग से हो या प्रौढ़ वर्ग से हो, सबकी प्रस्तुति लाजवाब रही है और परिणाम क्या आता है ये तो हम सब ने आकलन भी किया होगा और यकीनन आशानुरूप परिणाम होंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो आप सभी को सबसे पहले अग्रिम रूप से शुभकामनाएं। और जैसे मानस दर्शन जीवन अर्पण ये एक भव्य और दिव्य परंपरा रही है कि जो द्वितीय चरण में प्रवेश करता है, बहुत ही जिम्मेदार पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, जो भी, चाहे वो प्रतिभागी मंडली की बात आए, प्रतिभागियों की बात आए, जो द्वितीय चरण में प्रवेश करता है उन सभी को जो हमारे आशीर्वादक जो संघ है, प्रतिष्ठान है, उनके द्वारा सर्टिफाइड मानस दर्शन जीवन अर्पण की ओर से सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है और जिसको आप अपने ऐतिहासिक पन्नों में सहेज करके रख पाएंगे। तो सभी को 15 × 5 मतलब 20 प्रतिभागियों को तो ये सर्टिफिकेट दिया ही जाएगा। और अब बात आती है परिणाम की। जी हाँ, बिल्कुल परिणाम आप सबके समक्ष है। मैं 1 से 2 मिनट का वक्त लेना चाहूँगा। योगेश्वर भैया तब तक चलने दीजिए आपका कुछ। अच्छा। आप सुनाइए, बड़ा मजा आता है। हाँ, परिणाम आते तक। जी 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 जी। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल से न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल से न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई मरता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई मरता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में कीजिएगा, इंतजार की घड़ी अब समाप्त। और एक बार फिर से समूचे पटल पर उपस्थित राष्ट्र भक्तों और राम भक्तों को प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनी श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन प्रकटीकरण उत्सव की, साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव की और पवित्र श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं सादर समर्पित है। सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई। और लीजिएगा, चूंकि हमारे विद्वान निर्णायक गण और संयोजक गणों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सभी पेन कापी लेकर के बैठेंगे क्योंकि ये कंप्यूटर कापी अभी नहीं बनी है और यकीनन यह अंतिम निर्णय पत्रक आप सबके बीच वाचन किया जा रहा है। मानस वंदे मातरम का परिणाम पत्रक आप सबके बीच सादर निवेदित है, सादर समर्पित है। एक बार फिर से विशेष आभार निर्णायक मंडल में परमादरणीय श्री सीताराम स्याहू श्याम जी गुरुदेव परिवालोद से, परमादरणीय श्री कांसीराम जैन भैया जी कांकेर से और परमादरणीय श्रीमती दीदी निशा साहू जी दुर्ग से, और हमारे आशीर्वादक गुरुदेव जी जिनकी उपस्थिति अभी पटल पर है। और यकीनन वो भी जानना चाहेंगे कि निर्णायक गणों ने इन प्रतिभागियों को सर्वश्रेष्ठ पायदान पर रखा है। तो लीजिए, सबसे पहले मैं निवेदन करूं, केवल 3 क्रम यहाँ निर्धारित किए जा रहे हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय। शिशु वर्ग से आयोजित रही प्रतियोगिता और दूसरा जो वर्ग था युवा और प्रौढ़ सबको मिलाकर के एक सामान्य वर्ग के रूप में 2 वर्गों में यह प्रतियोगिता आयोजित रही, जिसमें शिशु वर्ग में तृतीय स्थान जिन्होंने बनाया है आप हैं चिरंजीव हिमांशु सिन्हा जी। जी हाँ, हार्दिक बधाई आप स्वीकार कीजिएगा। तृतीय स्थान पर शिशु वर्ग में चिरंजीव हिमांशु सिन्हा जी मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, इस पर अपनी शानदार प्रस्तुति दे रहे थे। और शिशु वर्ग में द्वितीय स्थान जिन्होंने बनाया है आप हैं सुश्री जिज्ञासा साहू जी, छोटी सी बच्ची जो हारमोनियम प्ले करके जो अपनी प्रस्तुति दे रही थी, आओ सब मिलकर के गाए वंदे मातरम। और आदरणीय योगेश्वर सर जी ने बहुत ही सुंदर फीडबैक दिया था उनकी प्रस्तुति के पश्चात, और बड़े ही सुंदर ढंग से सरगम जो प्रस्तुत की थी जिज्ञासा साहू जी। और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है आपका पूरा परिवार इस पटल से जुड़ करके निर्णय पत्र के वाचन में सहभागी बन रहे हैं। और शिशु वर्ग में जिन्होंने प्रथम स्थान बनाया है, 1 मिनट का सस्पेंस मैं लेना चाहूंगा, चैट बॉक्स पे लिखेंगे शिशु वर्ग की प्रथम स्थान किनका हो सकता है। उज्ज्वला चारवा जी, कौन बोले?
अच्छा ज्वाला साहू कांग्रेस। सर, ज्वाला साहू है। हाँ, और अभी मैं देख रहा था जब निर्णय पत्रक आ रहा था तो अपने मतलब नाखून को दांतों से दबा रही थी, बहुत ही नहीं नहीं उत्साहित है ये बालिका। और वो उनका क्या बोलते हैं, आज का जो तिरंगा का जो वस्त्र धारण की थी, और यकीनन निश्चित ही पूरी बधाई स्वीकार करे उज्ज्वला सारवा जी, प्रथम स्थान शिशु वर्ग में। मानस दर्शन जीवन अर्पण परिवार की ओर से देखिए उत्साह दिखते ही बन रहा है। यही हमारा एक प्रकल्प था, एक नई परिकल्पना थी जिसमें बच्चों को सम्मिलित किया जाए, और बच्ची काफी उत्साहित है। माइक करो बेटा, चलो ठीक है। और इस प्रकार शिशु वर्ग का परिणाम रहा है। इसके पश्चात बारी आती है युवा या प्रौढ़ वर्ग में, और जिसका भी हमने 3 क्लास बनाया। भाषण के 3 प्रतिभागी अलग, उसके पश्चात गीत के 3 प्रतिभागी और कविता के 3 प्रतिभागी। इसका चयन हमारे विद्वान निर्णायक गणों की ओर से किया गया है। निर्णय पत्रक के आधार पे चलते हैं भाषण की ओर। भाषण प्रतियोगिता में तृतीय स्थान जिन्होंने बनाया है, आप हैं सम्माननीय श्री राज पटेल जी। सम्माननीय श्री राज पटेल जी, आपको हार्दिक बधाई हो, और बहुत ही अच्छा उत्साहवर्धन कर रहे हैं हमारे आदरणीय वर्मा सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव जी। और यकीनन ऐसा लग रहा है हमें कि वास्तविक में हम ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और साथ ही साथ भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान जिन्होंने बनाया है, आप हैं सम्माननीय श्री मनीष मिश्रा जी। जी हाँ, सम्माननीय श्री मनीष मिश्रा जी। और हम वीडियो स्क्रीन पे कुछ देख पा रहे हैं, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, शायद आप थोड़ा जज करिए प्रथम स्थान किनका होगा। बिल्कुल आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। शर्मा जी। जी, लक्ष्मीकांत शर्मा। हमारे संयोजक मंडल के पास निर्णय पत्र चला गया है, ऐसा लग रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। और सम्माननीय श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई स्वीकार करें आदरणीय सर जी। अब मीटिंग समाप्ति का संकेत आ चुका है, मैं जल्दी जल्दी वाचन करने जा रहा हूँ। गीत प्रतियोगिता में मानस वंदे मातरम के प्रकल्प में गीत प्रतियोगिता में देशभक्ति गीत कहें, तृतीय स्थान बनाया है 2 प्रतिभागियों ने। दोनों के अंक समान हैं गीत प्रतियोगिता में, जिसमें से सम्माननीय श्री विक्रम सिंह जी जो कराके में गा रहे थे उनको, और सम्माननीय श्री डेविस कुमार साहू जी, एक की प्रस्तुति हो रही थी जहां डाल डाल पे, एक की प्रस्तुति हो रही थी ए मेरे प्यारे वतन। दोनों को निर्णायक गणों ने समान अंक दिए हैं, इसलिए हमारी भी हिम्मत नहीं हो रही कि कोई छेड़छाड़ी करे। और गीत प्रतियोगिता में 2 प्रतिभागी तृतीय स्थान पे रहे हैं, और द्वितीय स्थान जिन्होंने बनाया है, आप हैं श्रीमती हेमलता साहू जी। हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिएगा। और आप बताइएगा गीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किनका होगा। एक सिक्स सेंस बताइएगा, निवेदन है, जल्दी। दिलीप टिकरिया। जी, दिलीप कौन टिकरिया बोल? सर जी। माखनलाल साहू। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही जवाब, सम्माननीय श्री दिलीप टिकरिया जी, प्रथम स्थान गीत प्रतियोगिता में। बहुत बहुत बधाई स्वीकार कीजिएगा सर जी। दिलीप टिकरिया जी। हाँ, वीडियो ऑन करिए सर, बहुत 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 धन्यवाद। बधाई स्वीकार कीजिएगा। प्रणाम सर, और प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जी, बहुत बहुत बधाई सबको, सबको बहुत बहुत बधाई। अब लीजिएगा, अब बढ़ते हैं कविता कविता प्रतियोगिता की ओर। और इसमें मैं चाहूंगा कि आप क्रम का निर्धारण कीजिएगा, तृतीय स्थान बताइएगा। अब आप लोग सब बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप लोग पूरे गंभीरता से कार्यक्रम का आनंद लिए हैं, क्योंकि पूरा निर्णय पत्रक निर्णायकों के निर्णय पत्रक से मैच खा रहा है, और हमारे काफी अनुभवी विद्वान निर्णायक गण है जिनको काफी अनुभव है। और यकीनन मैं जानना चाहूंगा कविता प्रतियोगिता में तृतीय स्थान किनको मिला होगा, बताइएगा जी। चलिए मैं एक अंक खोलता हूं, तृतीय स्थान जिनका
आप आया है सम्मान्य श्रीमती रश्मि विपिन अग्निहोत्री जी। वाह वाह वाह। जी, अभी हम सुन पा रहे थे श्रीमती रश्मि विपिन अग्निहोत्री जी 33 स्थान। अब द्वितीय स्थान तो बता दीजिए। श्रवण श्रवण कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ श्रवण। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही जवाब। सम्मान्य श्री श्रवण कुमार साहू जी प्रखर द्वितीय स्थान। अब पहला स्थान तो वैसे भी क्लियर हो गया होगा, जी 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 बताइएगा। आत्माराम जी। बिल्कुल सही जवाब। सम्मान्य श्री आत्माराम साहू सर जी, आपका स्थान प्रथम रहा है। तो शिशु वर्ग, युवा वर्ग, प्रौढ़ वर्ग से भाषण, गीत, कविता के परिणाम पत्रक आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अब हमारे बीच मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट शेष हैं और आप सबकी पावन उपस्थिति इस पटल पर बनी रही, आप सबका हार्दिक आभार। और भूल चूक त्रुटियां स्वाभाविक है। एक विशेष जिम्मेदारी पूर्वक बात, हमने जूम एप्लीकेशन हमारे पास प्रीमियम है, अनलिमिटेड कर सकते थे, फिर भी हमने वेबएक्स को यहाँ ट्राई किया है क्योंकि यह स्वदेशी एप्लीकेशन है और इसी के कारण वेबएक्स मीटिंग से करना कुछ चैलेंज भी रहा है। तथापि आप सबका बराबर आशीर्वाद मिला, आप सबकी बराबर सहभागिता मिली। समस्त विद्वान निर्णायक गणों को, समस्त आशीर्वादक गुरुजनों को, समस्त संचालक मंडल को और विशेष रूप से परम आदरणीय माननीय गुरुदेव श्री योगेश्वर साहू सर जी, आदरणीय गुरुदेव श्री गोपाल राम वर्मा जी के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हमारे समस्त विद्वान सत्य संयोजक मंडल का हार्दिक आभार। आप सबको सादर प्रणाम, सादर जय सिया राम। स्वतंत्रता दिवस पर्व की कोटि कोटि अनंत बधाई। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के प्रगटीकरण उत्सव की समस्त मानस भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को हार्दिक बधाई और आप सभी के पावन चरणों में सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय वंदे मातरम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं सभी प्रतिभागियों को और हमारे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों